Hello students, welcome back to my YouTube channel Usha Sangwan English Wali, and today again I am going to start the topic of class 12, that is the Vistas in the first lesson third level. So आज मैं आप लोगों को थर्ड लेवल एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑल्सो. वैसे चैप्टर नहीं होता है, लेसन होता है इंग्लिश के अंदर, बट एनी हाउ थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिने. जैक फिने अमेरिकन राइटर, फिक्शन लिखते थे. And what is the main story of this lesson? Time travel. What is this? Time travel. Time travel क्या है? Present to past, sometime present to future. जैसे अगर हम क्लास 9 की बात करें तो क्लास 9 के अंदर there is a lesson fun they had. Fun they had के अंदर एक इमेजिनेशन है. कहाँ कि वो क्या कर रहा है? टाइम ट्रैवल कर रहा है. प्रेजेंट से कहाँ जा रहा है? वो 2050 के अंदर. व्हाट काइंड ऑफ स्कूल विल बी देयर. इन द सेम वे जैक फिनी, बिकॉज इट्स अ साइंस फिक्शन, जैक फिनी क्या करता है? फ्रॉम प्रेजेंट टाइम टू मूव बैक पास्ट टाइम. एंड व्हाट इज थर्ड लेवल फॉर हिम? व्हाट इज थर्ड लेवल फॉर हिम? थर्ड लेवल उसके लिए क्या है? एक मीडियम ऑफ एस्केप है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द प्रोटोगोनिस्ट. अब कैरेक्टराइजेशन कौन है उसके अंदर? जैक फिने. जैक फिने क्या है? एज है 31 एज है. Modern era is full of insecurity, war, hurry burry, full of tension. The name of his wife is Louisa. इसकी वाइफ का नाम क्या है? लुइजा. And he has a friend Sam Wiener and he is a psychiatrist. There are 3 characters. Characters हैं जैक फिने, एज 31, सिंपल प्राणी है, बिल्कुल मॉडर्न वर्ल्ड को शो कर रहा है. वाइफ लुइजा एंड सैम वीनर साइकेट्रिस्ट. आप ये देखो आज इस टाइम के अंदर, इन प्रेजेंट टाइम, what will be the condition of a person who is 31 years old, just entered into the world of what? Technology, world of business, world of job. अभी अभी उसने यहाँ पर क्या करा है? एंटर करा है. और ही इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस है उसे, क्योंकि 31 ईयर ओल्ड का ना, आप अपने अड़ोस पड़ोस में नज़र घुमा करके देख लो, रिसेंटली मैरिज हुई होती है, छोटा मोटा बच्चा होता है, एक आध बच्चा होता है, और क्या होता है उसके पास? फुल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं. कहीं ना कहीं माँ बाप भी अपना पल्ला झाड़ लेते, बेटा 31 साल का हो गया, अब तू ऐश कर. आपने सुना है बच्चों क्या बोलते हैं? 2 गुट पिला दे साथिया. सुना है ना आपने? क्यों? क्योंकि वो किस लिए होता है? स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए. यहाँ ये क्या करता है? 300 बार. देर आर 2 लेवल हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2. 300 टाइम्स ये बंदा वहाँ जा चुका है. उसके बावजूद भी घर आके अपनी वाइफ को बोलता है कि देयर इज अ थर्ड लेवल, एंड सी बिकेम स्ट्रेसफुल हो जाती है. इमीडिएटली सी कॉल्ड सैम वीनर को बुलाती है और बोलती है, बात सुनो जरा इसकी, क्या बोल रहा है कि देयर इज अ थर्ड लेवल. सैम वीनर ने बोला ही इज़ नॉट हैप्पी, ही इज़ फुल ऑफ स्ट्रेस. और उसके बाद में तो लुइजा की टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई. क्यों बढ़ गई? ये कहता है वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है इसकी, और ये स्ट्रेस से भरा हुआ है इस वक्त पे. उसके बाद सैम बिठाता है अपने पास में, चल भाई तेरे को जैक फिने क्या बोलते, सॉरी ये चार्ली, तुझे क्या लगता है वहाँ पर थर्ड लेवल में क्या है? कह रहा थर्ड लेवल क्या है? कुछ भी नहीं है. जब मैं थर्ड लेवल में जाता हूँ ना, कहते हमेशा हमने तो देखा है कि वहाँ पर 2 लेवल होते हैं, तुम बोलते हो थर्ड लेवल. कह रहा नहीं मैंने देखा है. तो क्या देखते हो तुम थर्ड लेवल में? कहते जब मैं जाता हूँ तो नीचे की तरफ चला जाता हूँ, स्टेयर्स के पास में, और मुझे किसी की भी आवाज़ नहीं आती. तो किसकी आवाज़ आती है? मेरे अपने ही कदमों की आवाज़ आती है. और जब मैं वहाँ जाता हूँ तो एक रूम टाइप में है, एक छोटी सी जगह है वो, और उस जगह पे क्या है? एक टिकट विंडो है. उसके बाद में क्या है? ओपन हाउसेज हैं, वहाँ पर ट्रीज़ स्प्रेड हो रखे हैं. कुछ फीमेल बैठी हैं, मेल भी बैठे हैं. जो फीमेल हैं वो फ़ैन ऐसे ऐसे मूव कर रही हैं. उसके बाद में वहाँ पर कह रहा है कि जो लोग हैं वो एंशिएंट टाइम के लोग हैं, 18th और 19th सेंचुरी के लाइक, बिकॉज वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी. 18th और 19th सेंचुरी के ये है ना, वहाँ पर लोग बैठे हैं. उनकी साइड बर्न भी हैं, बड़ी बड़ी मूछें भी हैं, और किसी ने जो है ना लंबे लंबे सूट भी पहन रखे हैं. ब्रास स्पीटन है, ओपन गैस फ्लेम लाइट है, क्योंकि आजकल तो वो है ही नहीं ना, स्ट्रीट लाइट हो गई आजकल तो, और वो भी LED तक पहुँच गए हम, जहाँ मॉडर्न ज़माने में वहाँ ब्रास स्पीटन लाइट हैं, ओपन गैस लाइट्स हैं. लोकोमोटिव छोटी छोटी वहाँ पर ट्रेन है. और कहते हैं मैंने सोचा कि ये तो क्या था, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे थे इस वक्त ये, लेकिन मैंने सोचा मुझे जाना है गैल्सबर्ग, और किसके साथ में? अपनी
वाइफ के साथ में अपना डिस्क्राइब करता है कि एक रात में बहुत देर तक अपने वहाँ पर काम कर रहा था। देखो अपने आप में ये छोटी मोटी बात नहीं है, उसका ये कहना देर रात तक मैं काम कर रहा था। आप एमएनसी के अंदर जाके देखोगे बुरे हालात हैं लोगों के, सिर्फ उनका जाने का टाइम होता, आने का उनका कोई टाइम नहीं होता। 10 बज गए, 11 बज गए, और वीकेंड के ऊपर मंथ एंड में और हालत ख़राब, और जो ऑडिट का मंथ जाता मार्च का मंथ और भी ज़्यादा ख़राब। तो यहाँ पर वो क्या कर रहा है, लेट नाइट में वर्क कर रहा था, लेकिन मुझे जल्दी थी अपनी वाइफ से मिलने के लिए। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करता हूँ, 2 टिकट ले लेता हूँ वहाँ से। किसके लिए? क्योंकि मुझे कहाँ जाना है, गैल्सबर्ग में जाना है, और गैल्सबर्ग में जा कर के वहाँ पे देखना। अब जो 3rd लेवल है वो गैल्सबर्ग में है, और उस 3rd लेवल के ऊपर क्या है, बिल्कुल शांति है, वहाँ कोई टेंशन नहीं है, सब आराम से रह रहे हैं। तो क्या सचमुच ऐसा था, वहाँ पे सब आराम से रह रहे थे? ऐसा नहीं था, ये उसकी एक इमेजिनेशन थी, ये साइकोलॉजिकल एस्केपिज्म था। इसकी जो मेन थीम है, द मेन थीम ऑफ दिस स्टोरी इज एस्केपिज्म फ्रॉम द रियलिटी ऑफ द लाइफ। जिंदगी की जो रियलिटी है वहाँ से छुटकारा पाना। एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ एवरी यूथ इन मॉडर्न एरा। आज के टाइम के अंदर हर यूथ की यही प्रॉब्लम है, वो आज की इस जगह से पीछा छुड़ाना चाह रहा है, क्योंकि वो उस स्ट्रेस को नहीं झेल पा रहा, और अगर नहीं झेलेगा तो खर्चे पूरे नहीं होंगे, प्रॉब्लम है हर एक की। तो ये क्या कर रहा है, साइंस फिक्शन है। मॉडर्न वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, हरी वरी, टेंशन। और इससे पीछा छुटकाने का क्या तरीका था? एक ही तरीका था कि वो क्या करे, अपनी एक इमेजिनेशन। देखो इन रियलिटी देयर इज नो लेवल, सिर्फ 2 लेवल हैं ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के ऊपर, 2 लेवल, लेवल 1 एंड लेवल 2। वहाँ से वो क्या करता है, डेली अपना ट्रेन पकड़ता है और घर चला जाता है। अब चलिए मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ। इन द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी हमें क्या दिखता है कि जो जैक फिने है उसमें कई लोगों का नाम वहाँ पर डिस्क्राइब करा गया कि ये भी यही कहता है 2 लेवल हैं, ये भी यही कहता है 2 लेवल हैं, ये भी यही कहता है 2 लेवल है, बट चार्ली कहता है देयर इज 3rd लेवल। सैम वीनर क्या कहता है? सैम वीनर इज द फ्रेंड हु इज साइकेट्रिस्ट, वो कहता है कि 3rd लेवल कुछ भी नहीं है, मीडियम ऑफ एस्केप है, ये वहाँ से अपना एक छुटकारा पा रहा है। फिर भी इन्होंने इसकी तसल्ली के लिए बोला कि चल बताइए क्या है 3rd लेवल। और उसके बाद में डिस्क्रिप्शन है किसका? चार्ली का। चार्ली क्या है? 31 ईयर्स ओल्ड मैन है। उसके बाद में गवर्डन सूट पहन रखा है, हैट पहन रखी है, उसकी वाइफ का नाम लुइजा है। तो वो बताता है कि एक रात में देर तक काम कर रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी थी कि मुझे अपनी वाइफ से मिलना है, इसलिए वो जल्दबाजी में वहाँ से ऑफिस के लिए निकल पड़ता है। लेकिन वो जाते जाते 3rd लेवल में चला गया, और 3rd लेवल पे देखा तो वहाँ पर सब कुछ एंशिएंट था, एंशिएंट टाइम का था। ओपन गैस लाइट, ब्रास पीटन, उसके बाद में एक फीमेल देखता है, लोकोमोटिव ट्रेन देखता है, छोटी सी टिकट विंडो देखता है। और जैसे ही उसने गैल्सबर्ग की 2 टिकट मांगी तो जो टिकट के ऊपर बैठा था उसने उसको घूर के देखने शुरू करा। क्यों? क्योंकि उसके पास में जो करेंसी थी वो मॉडर्न टाइम की थी, लेकिन वहाँ एंशिएंट टाइम की करेंसी थी, तो उसे लगा कि वो एक चीटर है। इन सब चीज़ों को देख करके वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए एक न्यूज़ बॉय के पास में जाता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। न्यूज़ बॉय के पास में जाता है तो उसके पास में स्टॉक होता है, बहुत ज़्यादा न्यूज़पेपर होते हैं, और वो न्यूज़पेपर था द वर्ल्ड। और द वर्ल्ड जो ना कई दिनों से पब्लिश नहीं हुआ था, तो उसे ये संतुष्टि हो गई थी। और उस दिन क्या डेट थी? जून 11, 1894। तो ये है 3rd लेवल। उसने इस बात को एक्सेप्ट कर ला, और उसके बाद उसने जो जगह डिस्क्राइब करा। अब इन शॉर्ट पूरी की पूरी जो कहानी है, उस कहानी में 3rd लेवल क्या है? दैट इज़ द मीडियम ऑफ एस्केप। लोग क्या कर रहे हैं, अपने तरीके से अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, आपने देखा होगा कुछ लोग भगवान को समर्पित कर देते हैं अपने आप को कि प्रभु जी अब तू जाने जो हो, सारे दिन वो भजन में लगेगा, हरे राम हरे राम, क्योंकि उसे यहाँ से अपनी स्ट्रेस को रिलीज करना है, क्योंकि होना जाना कुछ नहीं। कुछ लोग मूवी जाना पसंद करते हैं, कुछ लोग बाहर घूमना पसंद करते हैं, कुछ लोग 2 गुट पिला दे साथिया, दारू दूरू, समझ गए ना आप, सिगरेट विगरेट पीना। तो यहाँ इन सब के बावजूद में क्या होता है, वो किसी भी हाल में अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इस स्ट्रेस को क्या किया जाए, रिलीज किया जाए। और कहीं ना कहीं क्लास 12 में इसका एक ही मतलब है कि ये एस्केपिज्म है, 3rd लेवल है नहीं, उसकी इमेजिनेशन है। और इमेजिनेशन के अंदर एवरी पर्सन इज ट्राइंग हिज और हर बेस्ट एफर्ट्स टू गेट रीड फ्रॉम दैट टेंशन, हरी एंड वरी। तो दिस इज़ द मेन थीम ऑफ द लेसन कि किस तरह से हमें स्ट्रेस से बाहर आना चाहिए। टाइम ट्रैवल है, साइंस फिक्शन है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के अंदर। प्रेजेंट से किस में जाता है? पास्ट में। और लास्ट में क्या होता है, उसका जो फ्रेंड होता है सैम, वो भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। और किस तरह से एक्सेप्ट कर लेता है? क्योंकि उसने अकाउंट से सारे के सारे पैसे विड्रॉ कर लिए, और उसने लिखा एक लेटर
क्योंकि जो चार्ली है उसके ग्रैंडफादर की हैबिट थी स्टैम्प कलेक्टिंग की। एक दिन वो अपने ग्रैंडफादर की जब चीज़ें इकट्ठे कर रहा था तो उसी स्टैम्प कलेक्टिंग में एक मेल मिली, एक एनवलप मिला जो खाली नहीं था, उसमें लिखा हुआ था। और क्या लिखा हुआ था कि मुझे भी 3rd लेवल मिल गया। और उस 3rd लेवल के अंदर क्या क्या था कि मैंने अपने सारे अकाउंट खाली कर लिए, क्योंकि मुझे वहाँ पर अपना नया बिजनेस शुरू करना। और उसको नया बिजनेस शुरू क्यों करना था? क्योंकि सैम एक साइकेट्रिस्ट है, मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर साइकेट्रिस्ट की रिक्वायरमेंट है, और एंशियंट टाइम में ना कोई स्ट्रेस था ना कोई टेंशन थी, तो इसलिए वहाँ किसी भी साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत नहीं थी। और एट द एंड ऑफ द स्टोरी के क्या होता है कि उसको वहाँ पर अपना नया बिजनेस सेटअप करना पड़ता, क्योंकि ये वाला बिजनेस उसका नहीं चलना था। होप आप लोगों को पॉइंट, ये लेसन आपका क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।